मित्रों नमस्कार। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम प्रवक्ताओं की भरमार हो गई है जो हिंदू धर्म और हिंदू आस्था पर अभद्र टिप्पणी करते हैं और हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करते हैं। इसी तरह जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोक के में हुआ जब मुस्लिम प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अमीक जमई ने गंगा माता को लेकर के कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी। उन्हें लगा कि मैं हिंदू धर्म की परंपराओं का अपमान करके बच निकलूंगा, लेकिन पैनल में भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी थे, जिन्होंने अमीक जमई को जम के लताड़ा। और जब अमीक जमई को इन दोनों ने मिलकर धोया तो अमीक जमई को कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। कान पकड़कर उन्होंने तौबा किया और कहा कि मैं आगे से हिंदू धर्म की परंपराओं पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने माफी मांगा बजाप्ता। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि समाजवादी पार्टी में 2-3 और ऐसे प्रवक्ता हैं और जो मुस्लिम हैं और हिंदू धर्म का, हिंदू भावना का लाइव टेलीविजन पर अपमान करते हैं और अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनका मुंहतोड़ जवाब देना हम सब का भी कर्तव्य है और इन्हें इसके लिए सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग पूरी डिबेट देखते हैं किस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने अमीक जमई की क्लास लगाई है। चलिए शुरू करते हैं। विनोद बंसल जी को डिबेट में लाता हूं। विनोद बंसल जी, साधु संत नकार चुके हैं कि ये अव्यवस्थाओं को लेकर के जो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है वो सवाल जायज है। उनको लगता है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। वाटर ड्रोन है, हवाई ड्रोन है, जिस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए गए हैं, दुनिया पहली बार देखेगी उन फायर एक्सटिंग्विशर्स को इस्तेमाल होते हुए। फिर आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी अव्यवस्थाओं की ओर इंगित कर रही है? अगर पुल की बात की जा रही है, पाल्टून पुल की बात, कि भाई वो 9 ही बने हैं, तो इस पर भी तो संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, बात ये कि अभी मुझे लगता है कि सच्चाई तो ये है और अच्छा ये है कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जो एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके कुंभ जैसे विराट आयोजन के बारे में इस तरह की मिथ्या बातें कर रहे हैं। पूज्य संतों ने सामने सामने इनके मुंह पर एक तमाचा जो जड़ा है उस पर मुझे लगता है थोड़ा सा गाल तो लाल हो रहा होगा, लेकिन माफ़ी मांगने से फिर भी कतरा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है, ये तो इनकी पार्टी की सभ्यता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए पूजनीय योगी जी आप स्वयं एक मठ के मठाधीश हैं और आप देखिए कि वो उनको पता है कि कुंभ क्या होता है। उन्होंने कुंभ का जीवन जिया है, पूज्य संतों के साथ रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने उसमें निकाला है। धर्म, आध्यात्म और उसके जन कल्याण के लिए वो लगे हुए हैं। सब कुछ छोड़ करके न घर बसाया न परिवार बसाया और समाज कल्याण के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके वो आज लगे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई लालछन लगाता है तो मुझे लगता है कि उसकी मानसिकता पर पूरी दुनिया हंसेगी, ऐसा ही मैं मानता हूं। दूसरी बात ये जो आपने प्रश्न किया कि भी देखिए कि आपको गंगा जी तो दिख रही हैं, जमुना जी नहीं दिखती। ये देश की राजनीति का बड़ा विकृत चेहरा है अनुराग जी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आखिरकार देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करती हैं और झूठ बोल कर झूठ का सहारा लेती हैं। आप देखिए, विरोध करिए, मैं कहता हूं आपका राजनीतिक प्रतिनिधि बैठे ना बीजेपी के प्रवक्ता, उसके सबका जवाब देंगे, लेकिन कम से कम हिंदू धार्मिक आस्था और विश्वास के केंद्रों के साथ तो ये छल मत करिए ना, ये दुराव मत करिए भैया। मैं कहता हूं अगर इन्होंने जैसे मेडिकल की बात करी, मैं अप्रिशिएट करता हूं। अगर आपको इतनी चिंता है तो बोलिए ना, आप समाजवादी पार्टी अपने फंड से एक मेडिकल कॉलेज वहां पर अपने एक टेम्परेरी हॉस्पिटल खोलेगी। आप बोलिए ना, एक सेंटर वो भी चलाएगी। अगर 100, 150, 200 अगर मान लो मेडिकल एम्बुलेंस वैन अगर वहां पे चालू कर दें तो कौन मना करेगा? भाई योगी जी को ऑफर करिए आप। लेकिन ये नहीं करेंगे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पब्लिसिटी करती हैं। नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जामी जी? अनुराग जी, हाँ जी। देखिए मैं बंसल जी हमारे बड़े भाई हैं, ये मुझे डांटते भी हैं। मुझे लगता है छोटे के बहुत मुझे बड़ा स्नेह लगता है और मैं बहुत सम्मान करता हूं इनका। देखिए, जो अखिलेश यादव जी ने जो एम्बुलेंसेज शुरू कराई थी, अगर आप प्रयागराज में कम से कम 2 एम्बुलेंसेज अखिलेश जी ने दी हैं। अगर आप उस कमिश्नरेट में पता कर लीजिए अनुराग जी, एक जी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक रिपोर्ट बना। पुरानी बात को छोड़िए ना, अब एक नई एम्बुलेंस निकाल दो ना। समाजवादी पार्टी के पास समाजवादी पार्टी के पास बहुत पैसा पड़ा है, आप क्या बात कर रहे हो? अमित जमई जी, क्या छोटी सी बात कर रहे हो आप? उनसे दिलवा दिए। अरे कुंभ नया आयोजन है, उसमें नई एम्बुलेंस दीजिए ना। आप बोलिए हम 100 एम्बुलेंस की एक फ्लाइट जो है ना चालू करेंगे और योगी जी को आज ही लेटर लिखिए
कि समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं, से आप- हम 101 एम्बुलेंस जो है ना कुंभ के लिए भेजेंगे। ठीक है, जामी जी को बोल लीजिए, बोलिए ना, हिम्मत है बाकी तो। मेहमान भी है। हाँ। समाजवादी पार्टी ने कुंभ के लिए नहीं, झांसी के लिए भी दी थी, जहां पे वो सैकड़ों जो अनगिनत बच्चे वहां पे जो आग में जल के भुन के मार दिए गए। अरे अभी आपकी कुंभ सरकार की के बात हो द्वारा। रही है यार, हमने झांसी वहां की भी थोड़ी है दिया ना। था, लेकिन मैं कुंभ की भाई साहब, मैं कुंभ कुंभ में आ की जो जाओ। बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 200 बसें 200 एम्बुलेंसेज आज भी मौजूद हैं बंसल जी, जिसमें ना ड्राइवर है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ है। तो फिर चिंता किस बात कहाँ की है वो? आपको? अखिलेश जी की दी हुई हैं। फिर आप नेगेटिव पब्लिसिटी मेरा क्यों कर आपसे रहे हो ये भाई? कहना है कि जो नहीं, ये जो गंगा जी ने जो एनजीटी ने, नरेंद्र मोदी जी का जो एनजीटी है, ये जरा पढ़िए इसको। आप जरा पढ़ के लिख के आया ये करिए। देखो, एनजीटी भी या नरेंद्र पढ़िए मोदी मेरी का हो बात गया। को। अरे एनजीटी वो ने तो नरेंद्र मोदी जी का तो सब NGT कुछ ने- है। नहीं, आपका NGT आपका तो भारत मोदी जी में का कुछ नहीं है नहीं है, ऐसा भाई। लग रहा है आपको। NGT आपको इस बात की दिक्कत हो रही है कि मेरा भारत में कुछ नहीं है। एनजीटी ने कहा है कि जो गंगा जी हैं उसके पानी में नहाना मत बंसल जी, तो और अगर पानी मोदी पीना जी भी का मत। होता तो फिर इस तरीके की कोई बात गारंटी NGT नहीं क्यों होगी उत्तर करता? प्रदेश की सरकार देखो, की। एनजीटी NGT किसी सरकार देखिए- का नहीं होता सर। देखिए, मेरे को एनजीटी का सर्टिफिकेट नहीं मेरा चाहिए। ये मुझे तो कहना पूज्य है, संतों का सर्टिफिकेट समाजवादी चाहिए। पार्टी का नहीं पूज्य है। संत जहाँ 10,000 नमाजवादी पार्टी का नहीं है, आपके मुताबिक। सप्ताह से नहा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं उसमें, और वो अब मेरे को एनजीटी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहिए, उनका सर्टिफिकेशन चाहिए। आपके चैनल पे बैठ करके आपके सामने तो आपके मुंह पे मार दिया, फिर भी आप माफी नहीं मांग रहे। ये जो ठीक नहीं है ना अमित जब, ठीक है गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप सरेंडर कर दो, पार्टी जी को लाते हैं, चलिए। सरेंडर कर ही सकते हैं। बंसल जी, क्या बात है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास बंसल जी, चित्तरंजन गगन जी का रुख करूंगा। बंसल जी, आप हर्षवर्धन जी, जमे जी एक मिनट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या महाकुंभ पर जिस तरीके से विनोद बंसल का सुझाव है कि सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, ये हमारे देश का एक ऐतिहासिक पौराणिक आयोजन है, ये कितने महत्व का आयोजन है, ये किसी से छिपा नहीं है, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? अनुराग भाई, एक तो सवाल मैं अमित जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत गंभीरता से विस्तार से बता रहे हैं। तो प्रयागराज में कुंभ कहाँ लगेगा, किस क्षेत्र में, कहाँ से कहाँ तक लगेगा, ये थोड़ा बता दें। अगर सचमुच जानकारी है आपके पास तो बता दें। क्यों फंसा रहे हो यार? नहीं, मेरा ये कहना है कि नहीं, मैं फंसाने की बात नहीं है। मैं आपको नहीं आपसे पता है तो हर्षवर्धन उसका त्रिपाठी हाँ नाम को में दिल्ली जवाब में दीजिए। बैठ के नहीं, सुनिए आप। अरे आप सुनिए, आप चीखते मैं चिल्लाने आपसे लगे, पूछ रहा हूं थोड़ी कि देर में आप जो अभद्र हो पॉलिशिंग जाएंगे। करते हो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, आप अरे यार ये सचमुच बताओ ना, हमसे अच्छा। सवाल मत करो। हम विपक्ष बहुत में हम विपक्ष सवाल कर रहे करेंगे। हैं। हम अरे विपक्ष मैंने में हम आपसे आपसे कोई सवाल करेंगे। सवाल नहीं किया ये अमित बताओ जमील। ना कि मैंने तो NGT आपको देखिए 2 मिनट भी नहीं ने हुआ। कैसे बोला कुछ सेकंड गंगा में जी आप अपवित्र बोलने है, अपवित्र है गंगा जी। अमित जमील, आपको पता है सवाल कि लेके आते हो। अरे कहाँ से मुख्यमंत्री कहाँ बना तक लो अखिलेश यादव जी को, हम जवाब दे देंगे। ठीक है, हर्षवर्धन जी की बात पूरी हो जाए, अमित जमे जी, एनजीटी हर्षवर्धन जी की बात पूरी हो जाए, फिर आप काउंटर के लिए आ जाइएगा। देखिए अनुराग भाई, ये मैंने क्यों नहीं, सवाल इन्होंने बहुत गलत बात कही है। गंगा जी अपवित्र गंगा है। का पानी, गंगा जी अपवित्र कैसे हो सकती है? आचमन और ये बोला पीने कैसे योग्य इन्होंने? नहीं। एनजीटी नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया अमित पानी जमे नहीं है, साहब। जल है। गंगा जी को आप प्रदूषित आचमन कह और सकते हैं, कहीं वो कहीं पानी नहीं अपवित्र है। कैसे कह सकते हैं? आपने क्या इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया, मैं सुन नहीं पाया। कैसी अगर बात आपने कर रहे हो गंगा यार? जी को अपवित्र कुछ कहा है माफी तो ये मांगनी घोर चाहिए। आपत्तिजनक है। गंगा जी बिल्कुल, का पानी और इनको माफी आचमन और मांगनी चाहिए। पीने योग्य भाई, नहीं। मुझे एनजीटी बताइए जब ये अरे एनजीटी खत्म कर दो। नहीं बोल रहे हैं ये। बोलते में तो नहीं NGT बोला। खत्म आप कर दो। आप या तो ये कह दीजिए कि आप प्रदूषित की जगह अपवित्र बोल गए हैं। मैं पूछ रहा हूं कि अपवित्र का मतलब क्या है? जब उसमें गंदगी जाएगी वो प्रदूषित नहाने होता है योग्य सर, नहीं दोनों होगा, शब्दों में पीने फर्क योग्य है। ना 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 तो अमित किसने जमे किया साहब, उसको? अमित जमे साहब, दोनों शब्दों के मायने, दोनों शब्दों की डेफिनेशन अलग है। अपवित्र की डेफिनेशन अलग है और प्रदूषित की अलग है। अनुराग भाई मैं शब्द वापस लेता हूं। अनुराग भाई मैं शब्द वापस लेता हूं। ठीक मैं है, माफी, ठीक है, अनुराग भाई मैं शब्द शब्द वापस वापस लिए। लेता ठीक है, अमित जमे साहब ने शब्द अनुराग भाई मैं वापस। शब्द वापस लेता हूं। ठीक ठीक, मैंने शब्द वापस स्वागत है ये सर, बताओ स्वागत है, स्वागत है। कैसे दूषित है, कैसे दूषित है? ठीक है। यह सनातन हिंदू सरकार की जो ढोंग सरकार है, बताओ कैसे एनजीटी ने बोला है कि पीने योग्य नहीं है, आमजन योग्य नहीं है? बताओ मुझे। ठीक है। की सरकार ठीक होती है। अरे एनजीटी से बात करो ठीक ना। है, ढोंगी है हर्षवर्धन भारतीय जी की जनता बात पार्टी पूरी हो जाए, इस बात का जवाब हर्षवर्धन ढोंगी जी हो, दे देंगे। ढोंगी हो। हर्षवर्धन जी ढोंग कैसा करते हो सवाल धर्म पूछ लिया का। आपने कि आप ही को नहीं बोलने दिया जा रहा, फिर इस यार, तरीके से समाजवाद परंपरा से आगे बढ़ नफरत चलेगी। जानता हूं। नमाजवादी क्या होता है? समाजवाद से नफरत मालूम है, नमाजवादी क्या होता है भाई?
क्या है नमाजवादी? बोल रहा हूं। चलिए ठीक है, आज नमाजवादी और समाजवादी पर डिबेट नहीं है सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का मौका है, बोलने दीजिए। उसके बाद हमारे साथ इतने वरिष्ठ चित्रंजन गगन बैठे हैं, वो सबको धैर्य के साथ सुन रहे हैं। पवन राव अम्बेडकर भी बैठे हुए हैं, उनकी बारी आने दीजिए। हर्षवर्धन जी बोलिए। अब तू सिखाएगा प्रवक्ता कैसे बनना है? अरे मेरे गंगा के जल को अपवित्र बोलते हो और आप मामेन की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने गंगा के जल को अपवित्र कैसे कह दिया? अरे वापस ले लिया उन्होंने शब्द। विनोद बंसल जी, अमित जमी अपने शब्द वापस ले चुके हैं, सरकार अपने शब्द वापस ले चुके हैं। अब वापस लेने से इसमें डिबेट को जाया मत होने दीजिए भाई। अपने शब्द को वापस ले गंगा चुके जी हैं। को दूषित किया। हाँ, दूषित कहना चाह रहे थे, अपवित्र उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने अपना शब्द वापस लिया। अब मेरा निवेदन है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को अपनी बात पूरी करने दें।